नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल विद्या स्टडी हब में आपका स्वागत है। मैं सनक सिंह। आज की क्लास में लेकर आए हम पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया और प्रेजेंट टेंस के बाद पास्ट टेंस कंप्लीट होने जा रहा है, जिसमें हमने पास्ट टेंस में पहले इंडेफिनिट तथा कंटिन्यूस कंप्लीट करा दिए हैं और हम बात करेंगे आज पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। पहचान। किसी भी वाक्य को पहचानने के लिए सबसे पहले कौन से टेंस का है तो उसके लिए हमें पहचान की बहुत ज़रूरत है। तो हम बता दें सबसे पहले पहचान। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या आ था, ई थी, ये थे आदि शब्द आएंगे, वहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। आगे वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि भूतकाल में कोई घटना या कार्य भूतकाल में ही हुआ है, अन्य कार्य घटना या समय से पहले हुई है या नहीं। तो हम बता दें कि जो पास्ट टेंस होता है उसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे या आ था, ई थी, ई थे आदि शब्द आएंगे, तो वहाँ पास्ट टेंस होगा और इस टेंस की सहायक क्रिया हमेशा हैड होगी। ठीक, आगे इसकी सहायक क्रिया हैड होगी। अब बात करते हैं पहचान में तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में क्या है? प्राय वाक्यों में जब वैन, तब तक, स्टिल देन या तब स्टिल, बिफोर पहले, पहले ऑलरेडी, आफ्टर, एवर, नेवर, कोई ना कोई एक शब्द दिया हुआ तो हमें पता चल जाएगा वह पूर्ण रूप से पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। आगे यहाँ हमने नियम लिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम नियम की बात करेंगे कि नियम नंबर 1 में क्या है। इस काल के वाक्य में हैड यानी इसकी सहायक क्रिया हैड होती है और के बाद में वर्ब के पार्टिसिपल यानी पार्टिसिपल या तीसरे रूप का प्रयोग किया जाता है। कह सकते हैं हम यहाँ कि क्रिया की थर्ड फॉर्म, जो क्रिया की जो थर्ड फॉर्म होती है उसका प्रयोग होता है। आगे नियम नंबर 2 देखेंगे। नियम नंबर 2 में क्या है? यदि वाक्य में दो कार्य या घटनाओं का वर्णन होता है, हम आपको बता दें, आपने बहुत सारे वाक्य देखे होंगे या सुने होंगे कि जैसे मेरे जाने से पहले रेलगाड़ी छूट चुकी थी, तो यहाँ पहले और बाद वाले वाक्य आएंगे और यहाँ हम बात करेंगे कि एक वाक्य होगा तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट में और एक होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में और एक होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जिन्हें हम बनाने के नियम आगे बताएंगे और जिसमें बाद का प्रयोग होगा। तो बात करते हैं नियम नंबर 3 में। यदि वाक्य में ऑलरेडी पहले ही या एवर कभी, नेवर कभी नहीं, या सर्टेनली यानी निस्संदेह जैसे शब्दों का प्रयोग वर्ब के पास्ट पार्टिकल रूप में से पहले किया जाता है। हम यहाँ बता दें कि जो एवर, नेवर ये शब्द जो आएंगे वो पहले वाले भाग में ही किया जाएगा जो पास्ट फॉर्म में हुआ। आगे बात करते हैं हम एफर्मेटिव। नियम नंबर 4 एफर्मेटिव वाक्य। एफर्मेटिव वाक्य वही होते हैं जो साधारण वाक्य होते हैं, जिसमें हम पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो सहायक क्रिया हैड और हेड के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म और कर्म का प्रयोग होगा। वही नियम है जो हमने पिछली क्लासों में आपको अच्छी तरह से समझा रखे हैं। आगे चलते हैं। नियम नंबर 5 में क्या दिया हुआ है कि नियम नंबर 5 में वही नेगेटिव वाला रूप जब किसी वाक्य में नहीं आ जाएगा तो वहाँ पे क्या है कि हैड नॉट का प्रयोग करेंगे बस, और क्रिया की थर्ड फॉर्म का वही प्रारूप तैयार रहेगा। आगे चलते हैं। आगे नियम नंबर 6 में। नियम नंबर 6 में क्या है कि इंट्रोगेटिव वाक्य होते हैं। जब आप सभी लोगों को हमने पिछली क्लासों में बताया कि यदि कोई वाक्य इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इंट्रोगेटिव में हम बता दें अगर कोई वाक्य क्या से शुरू होता है। अगर कोई वाक्य क्या से शुरू हुआ है तो सबसे पहले उसके लिए हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, और जब पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैड होती है। यहाँ एक ही सहायक क्रिया होती है, कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, एक ही सहायक क्रिया यानी हैड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या पहले आएगा तो सबसे पहले हैड का प्रयोग। आगे इसी का जो प्रीनोमियल्स क्वेश्चंस यानी कहने का मतलब यहाँ जो डबल इंट्रोगेटिव कह सकते हैं उसको, जैसे किसी वाक्य में मध्य में कब, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्द आएंगे तो वहाँ सबसे पहले उन्हीं की अंग्रेजी हम प्रयोग करेंगे, जैसे वाट, वेयर, वाई। फिर तत्पश्चात ही हम हैड का प्रयोग करेंगे। कह सकते हैं प्रश्न सूचक शब्दों के बाद सहायक क्रिया हैड, फिर उसके बाद कर्ता। यदि वाक्य नेगेटिव है तो कर्ता के जस्ट बाद नॉट, नहीं तो क्रिया की थर्ड फॉर्म और बाद में कर्म, और कर्म के साथ ही हम प्रश्न चिन्ह का प्रयोग भी करेंगे। आगे सब कुछ यही दिया हुआ है 3 और 4 में भी।
प्रत्येक प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह अवश्य लगाया जाता है। चलते हैं आगे। हमने आपके लिए कुछ थोड़े से उदाहरण लिए हैं, उन्हें भी डिस्कस करेंगे और नियम को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए बात करते हैं हम सबसे पहले कुछ थोड़े से एग्जाम्पल, जिसमें हमारा पहला एग्जाम्पल है, क्या वे यात्री गाड़ी आने से पूर्व स्टेशन नहीं पहुँचे। तो मैं आपको बता दें, थोड़ा सा बैक चलते हैं, यही बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यदि किसी वाक्य में कोई वाक्य आया है और उसमें पहले आया है, हमने बात आपको बताया था कि पहले और दो प्रकार के वाक्य आएंगे, एक बाद वाला और एक पहले वाला। किसी वाक्य में पहले दिया हुआ, किसी में बाद में दिया हुआ, तो हम बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हम बता दें कि जो वाक्य यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर बता दें आपको, जो वाक्य पीछे दिया हुआ होता है उस वाक्य को हम सबसे पहले बनाते हैं। यानी पीछे से किसी वाक्य को हम उठा के लाएंगे और उसको सबसे पहले बनाएंगे। यदि वाक्य में पहले दिया है, यानी कह सकते हैं किसी वाक्य में पहले या पूर्व, इसको पूर्व भी बोल सकते हैं, पहले दिया है तो पहले हेड का प्रयोग करेंगे। हेड का प्रयोग यानी उसे हम पास्ट के परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे। यदि किसी वाक्य में बाद दिया हुआ है तो जब हम हेड का प्रयोग पहले किया था पहले वाक्य में, अब बाद में करेंगे हेड का प्रयोग। यानी कह सकते हैं कि हम जो पहला वाला वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट में और दूसरा वाला वाक्य यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। यदि वाक्य में पहले दिया हुआ है तो पहला वाला वाक्य यानी पास्ट परफेक्ट में और दूसरा वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में। आइए बात करते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले, क्या वे यात्री गाड़ी आने से पूर्व स्टेशन पहुँच गए थे। तो वे यात्री गाड़ी आने से पूर्व स्टेशन पहुँच गए थे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले क्या आया है, तो क्या दोज पैसेंजर, एक सेकंड रुकेंगे, चलते हैं आगे। तो यहाँ बनाएंगे कि हैड दोज पैसेंजर नॉट रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, यानी गाड़ी पहुँचने से पहले। अगला वाला वाक्य, वे गाड़ी आने के बाद स्टेशन पहुँचे, यानी ये वाला जो बे है ना वो यहाँ आएगा, यहाँ वे स्टेशन पहुँचे गाड़ी आने के बाद। तो हम वाक्य बनाएंगे बाद आया है, तो पहला वाला वाक्य हम जब बाद आया तो बाद वाले में हेड लाएंगे और पहले वाले को पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड फॉर्म, तो दे रीच्ड द स्टेशन, बाद आया तो आफ्टर द ट्रेन हैड अराइव्ड। आगे चलते हैं, आगे जो एग्जाम्पल लिए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर ये वाला, चलो। तो दे हैड नॉट रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन स्टार्ट, यानी गाड़ी छूटने से पूर्व वे स्टेशन नहीं पहुँचे। पहले यानी पूर्व या पहले आया तो पहले हेड यहाँ लगाया हुआ है कि दे हैड नॉट रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड, यानी गाड़ी छूटने से पहले यानी चालू होने से पहले। आगे का एग्जाम्पल है, गाड़ी आने से पहले वे स्टेशन क्यों नहीं पहुँचे। इस वाक्य में पहले आया है तो वाक्य हम पीछे से बनाएंगे, और जब पीछे से बनाएंगे तो पहले वाले में पहले ही हेड लगा देंगे। तो वाई हैड दे नॉट रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। अगला एग्जाम्पल है हमारा, गाड़ी निर्धारित समय से पूर्व स्टेशन पर पहुंच गई थी। तो यहाँ जब पूर्व आया है तो यहाँ भी वही काम होगा। पहले वाक्य में पहले हेड यानी द ट्रेन हैड रीच्ड एट द स्टेशन बिफोर द शेड्यूल्ड टाइम, अपने निश्चित या निर्धारित समय से। चलते हैं आगे। यहाँ आगे कुछ और एग्जाम्पल लिए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो जो एग्जाम्पल हैं धीरे धीरे क्लियर करेंगे। तो अगला एग्जाम्पल है हमारा, जो चपरासी द्वारा घंटी बजाने से पहले हम स्कूल पहुंच गए थे। पहले आया है वाक्य अर्थात पीछे से ही बनाएंगे सारे हम। तो पहले आया तो पहले हेड यानी बी हैड रीच्ड स्कूल बिफोर द प्योन रंग द बेल। अगला एग्जाम्पल है, हमारे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी गेट बंद कर चुका था। पहले आया तो पहले हेड यानी पीछे से बनाएंगे जब। तो बी रीच्ड स्कूल आफ्टर, वो कन्वर्ट करके बनाया गया है, इसको छोड़ते हैं अभी, आगे चलते हैं। द प्योन हैड
क्लोज्ड द गेट बिफोर वी रीच्ड स्कूल। अगला एग्जाम्पल है हमारा, हमारे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी ने गेट बंद नहीं किया था। तथा प्योन हैड नॉट क्लोज द गेट टिल, यानी जब तक बी रीच्ड स्कूल। अगला एग्जाम्पल, क्या चपरासी पहले ही घंटी बजा चुका था? पहले ही, तो यहाँ पर हम बता दें कि यहाँ दो वाक्य नहीं किए गए, तो एक ही वाक्य किया गया है। तो यहाँ पर जो बनाने का तरीका है वो चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, तो हैड द प्योन ऑलरेडी, पहले की अंग्रेजी यहाँ ऑलरेडी, रंग द बेल, ये होगी। आगे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है, चपरासी ने तब तक घंटी क्यों नहीं बजाई थी, यानी क्यों आया हुआ है, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी, तो वाई हैड द प्योन नोट रंग द बेल टिल देन। यहाँ हमने आपके लिए कुछ और एग्जाम्पल लिए हैं, वो आपको जो एग्जाम्पल हैं वो आपको घर से यानी HW में हैं, वो आपको खुद करने होंगे। ये आपके लिए स्पेशल HW में। आज की क्लास में हम 2 टेंस क्लियर कर रहे हैं, जैसे कि हम पिछली क्लासों में डबल क्लियर करके आए हैं। तो आइए चलते हैं, अगला हमारा टेंस होगा, इसमें थोड़ा टाइम ख़राब नहीं करेंगे। हमारा अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा, तो एक बार क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहचान की, कि पहचान यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आज शब्द आते हैं, वहाँ पर समय भी दिया होता है साथ साथ में, तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और आप जानते हैं कि जब पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैड थी और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया हैड बीन होगी और एक ही सहायक क्रिया होगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ ING का प्रयोग करेंगे, तथा निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसा कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते आ रहे हैं, वैसा यहाँ करेंगे। यहाँ पर सिर्फ सहायक क्रिया चेंज हो जाएगी, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती है हैड बीन। ठीक, आगे चलते हैं। एफर्मेटिव में क्या है, एफर्मेटिव में वही नियम है, साधारण वाक्य होंगे। कह सकते हैं हम कि जो वाक्य जो साधारण होगा, तो वहाँ हम कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस क्रिया, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस कर्म प्लस समय भी दिया होगा। ऐसे आगे हम बनाते चलेंगे। आगे नेगेटिव में, नेगेटिव थोड़ा हमें यहाँ समझना होगा कि यदि कोई वाक्य नेगेटिव है तो क्या करना है। नेगेटिव बाकी के सारे रूल्स वही रहेंगे, और नेगेटिव जब आएगा तो हम बता दें आपको कि जो नेगेटिव होता है उसमें हैड नॉट बीन, यानी हैड बीन जो सहायक क्रिया होती है उसके मध्य में नॉट एंट्री कर देगा, यानी जो नॉट है वो बीच में आ जाएगा। अब बात करते हैं हम आगे, यानी इंटेरोगेटिव की। तो इंटेरोगेटिव में वही सारे नियम होते हैं, लेकिन जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस था वहाँ हैड थी इंटेरोगेटिव में फर्स्ट टाइम में, यानी पहले क्या आया हुआ है, तो यहाँ भी सबसे पहले अगर क्या आया हुआ है तो वहाँ भी हैड का प्रयोग करेंगे, और फिर उसके बाद जैसे हमने हैड लिया, फिर लिया हमने उसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता के जस्ट बाद ही हम बीन का प्रयोग करेंगे। जो हमने यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम जो बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो हैड बीन सहायक क्रिया होती है, तो सबसे पहले यदि क्या आया हुआ है तो हैड को आगे लाएंगे, फिर उसके बाद कर्ता के जस्ट बाद ही हम बीन का प्रयोग करेंगे। आगे यही दिया हुआ है। यदि वाक्य डबल इंट्रोगेटिव है, कब क्यों कहाँ कैसे मध्य में आया हुआ है, तो सबसे पहले हम उनकी अंग्रेजी लगाएंगे, तत्पश्चात हम हेड का प्रयोग करेंगे, और जैसे ही हम हेड का प्रयोग करेंगे उसके बाद जस्ट बाद ही हम कर्ता का प्रयोग करेंगे, और कर्ता का प्रयोग करने के बाद ही हम जो कुछ बचा है बीन को लगा देंगे। अगर वाक्य नेगेटिव है तो बीन से पहले नेगेटिव का यानी नॉट का प्रयोग करेंगे। आगे चलते हैं कि प्रश्न जो वाचक वाक्य होते हैं उनके अंत में क्या लगाना है, हमें प्रश्न चिन्ह जरूर लगाना है, नहीं तो हमारा वाक्य की दृष्टि से यानी व्याकरण की दृष्टि से, ग्रामर की दृष्टि से हमारा वाक्य गलत हो सकता है। चलते हैं, हमने आपके लिए कुछ और एग्जाम्पल लिए हैं जिन्हें हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। और आपको हम बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। चलें आगे चलते हैं। हमारा तो पहला एग्जाम्पल है, क्या माली सवेरे से ही पौधों को पानी दे रहा था। तो यहाँ समय दिया हुआ है सवेरे से ही, और रहा था आ रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले क्या आया है, तो सहायक क्रिया हैड द गार्डनर। अब हमने बीन यहाँ लगाया हुआ है, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING यानी
वाटरिंग, जो पानी लगाना होता है उसके लिए हम स्पेशल मीनिंग एक वाटरिंग का प्रयोग करते हैं, यानी वाटर का प्रयोग करते हैं, लगाना। द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग, निश्चित समय दिया हुआ है यानी सवेरे से, तो हमने यहाँ सिंस का प्रयोग किया है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास। वह परसों से अपना कार्य नहीं कर रहा था, तो यहाँ भी परसों से दिया हुआ है, निश्चित समय है, पता नहीं कौन सा परसों है, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले वाक्य किस प्रकार बनेगा, तो वह परसों से काम नहीं कर रहा था, तो ही हैड नॉट, यानी जो नॉट आया है वो हैड और बीन के मध्य में आया है नॉट, तो क्रिया की फर्स्ट वाले यानी डूइंग हिज वर्क। तो यहाँ परसों स्पेशल दिया हुआ है, सॉरी, अगर बात करेंगे हम स्पेशल परसों दिया हुआ है तो हमने सिंस का प्रयोग क्यों किया है कि हमें पता है कि जो पिछली परसों थी यानी जो बीती हुई जो परसों है उसके लिए सिंस द डे बिफोर यस्टरडे, जो परसों के लिए स्पेशल, इसलिए हमने सिंस का प्रयोग किया है। अगर अनिश्चित समय होता, हमें पता नहीं होता कौन सा वाला दिन है, तो वहाँ फॉर का प्रयोग करते। अगला एग्जाम्पल, वह कल से अपना पाठ दोहरा रहा था, तो देखिए यहाँ वही बात है कि समय जरूर आएगा, अगर समय नहीं होगा तो हमारा पास्ट परफेक्ट, सॉरी, पास्ट कंटिन्यूस का टेंस हो जाएगा, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी रहा था, रही थी आते हैं। यदि थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है तो उसको थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं। तो आगे चलते हैं, जब वाक्य बनाएंगे तो ही हैड बीन रिसीविंग हिज लेसन, सॉरी रिवाइजिंग, थोड़ी गड़बड़ हो गई, रिवाइजिंग हिज लेसन येस्टरडे। अगला एग्जाम्पल है हमारा, माली 15 दिन से झाड़ियों की छटाई क्यों नहीं कर रहा था, तो यहाँ भी 15 दिन दिया हुआ है और यहाँ वाक्य के मध्य में क्यों दिया हुआ है, यानी डबल इंट्रोगेटिव कह सकते हैं हम इसको। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी, उसके बाद सहायक क्रिया है, तो वाई हैड गार्डनर नॉट बीन ट्रिमिंग द, जो बंच होती है उसमें यस यानी बहुवचन, बंचेज फॉर 15 डेज। आगे हमने आपके लिए और एग्जाम्पल लिए हैं जिन्हें धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, और बाकी का आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क भी देंगे जो आपको खुद घर से करने होंगे। अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। तो अगला एग्जाम्पल हमारा वह पिछले सोमवार से बुखार से पीड़ित था। था ऐसे भी आ रहा है कि पीड़ित था, ऐसे नहीं बनाएंगे, इसका मतलब हमारा है पीड़ित था का मतलब है रह रहा था, कि वह बुखार से क्या हो रहा था, पीड़ित रह रहा था। तो हम वाक्य को बनाएंगे कि ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट मंडे। अगला एग्जाम्पल, वे कब से पतंग उड़ा रहे थे, यहाँ दिया हुआ है कि कब से पतंग उड़ा रहे थे, तो समय आया हुआ है कब से, और जब किसी वाक्य में कब से समय आएगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, तो वहाँ समय दिया हुआ है यानी कब से, तो कब से के लिए हम हमेशा सिंस का प्रयोग करेंगे, और जब सिंस का प्रयोग पहले करेंगे तो बहन के साथ ही बहन से पहले सिंस का प्रयोग, उसके बाद सहायक क्रिया। तो वाक्य बनाते हैं, सिंस बहन हैड दे बीन फ्लाइंग काइट्स। अगला एग्जाम्पल है हमारा, तुम कितनी देर से उनके मैच को देख रहे थे, तो यहाँ कितनी जब देर आई है तो इसकी पूरे की अंग्रेजी लगाएंगे हम, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वॉचिंग देयर मैच। अगला एग्जाम्पल है हमारा, क्या वे 2 घंटे से गपशप नहीं कर रहे थे, तो सबसे पहले क्या आया है हमने पहचान लिया वाक्य, और 2 घंटे भी दिया हुआ है और रहे थे आ रहा है, यानी हमारा वाक्य है जो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो सबसे पहले सहायक क्रिया हैड दे नॉट बीन चैटिंग फॉर 2 आवर्स। अगला एग्जाम्पल हमारा, वे 4 बजे से पतंग उड़ा रहे थे, तो यहाँ भी समय दिया हुआ है कि 4 बजे से, या ऐसे होता वे पतंग उड़ा रहे थे तो पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस हो जाता, और वो पास्ट कंटिन्यूअस के हिसाब से बनता कि दे वर फ्लाइंग द काइट, लेकिन यहाँ समय दिया हुआ है 4 बजे से, तो हम बात करेंगे दे हैड बीन फ्लाइंग काइट्स सिंस 4 o'clock। चलते हैं आगे, आपके लिए हमने कुछ स्पेशल होमवर्क में यानी एक्सरसाइज ली है, वो आपको HW में है, जो आपको खुद करनी होगी और चेक कर लेना कि आपने कितना सीखा है कितना नहीं सीखा है। और हम बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे क्या है हमें वीडियो बनाने में और भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, तो अच्छा कार्य होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम डिस्कस करने जाएंगे अगली क्लास में फ्यूचर टेंस का पहले इंडेफिनिट, फिर उसके बाद कंटिन्यूअस के बाद परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस,
इस प्रकार हम टेंस ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम लेकर आएंगे आपके लिए स्पेशल, जैसे कैन का प्रयोग, कुड का प्रयोग, मे का प्रयोग, माइट का प्रयोग आदि प्रयोग हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही।